दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी स्कीम चलती है, जो कि वृद्धावस्था पेंशन के रूप में चलाई जाती है, निराश्रित महिला पेंशन के रूप में, दिव्यांग एवं कोष्ठावस्था पेंशन के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये स्कीम चलाई जाती है। और जो 60 साल के ऊपर हो जाते हैं उनको सरकार 1000 रुपये का मासिक अनुदान देती है, यानी कि 1000 रुपये की पेंशन उनको देती है। और ऐसे ही निराश्रित महिला जिनके पति का डेथ हो गया है उनको भी 1000 रुपये महीना मिलता है। दिव्यांग जो कि विकलांग लोग हैं उन्हें भी 1000 रुपया महीने की पेंशन गवर्नमेंट देती है। हर तीसरे महीना 3000 की राशि जो भी इसके लाभार्थी हैं उनके अकाउंट में भेजी जाती है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वृद्धावस्था पेंशन कैसे ऑनलाइन करते हैं और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। तो इस साइट पे आने के लिए हमको कोई भी एक ब्राउज़र खोल लेना है। यहाँ पर आकर के लिख देना है SSPY। तो जैसे ही आप यहाँ SSPY UP.gov.in लिखेंगे तो आपको इसी तरह के होम पेज पे भेज दिया जाएगा, इसी तरह की वेबसाइट पे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। जब हम इस तरह की वेबसाइट पर आ जाएंगे तो यहाँ पर हमको कौन सी पेंशन ऑनलाइन करनी है उस पर हमको क्लिक करना होता है। तो हमें वृद्धावस्था पेंशन ऑनलाइन करना है, तो आइए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ पर आकर के यहाँ देख सकते हैं कि इसकी पात्रता क्या है। तो पात्रता पे आप चेक कर लीजिएगा। एक बार आयु जो है न्यूनतम 60 से अधिक 60 साल होनी चाहिए कम से कम, और अधिकतम 150 वर्ष होनी चाहिए। आय इसमें ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्र के लिए 56,460 रुपये होनी चाहिए। पेंशन यदि आवेदन अन्य पेंशन योजनाओं से लाभान्वित है तो पात्र नहीं है, यानी कोई पेंशन अगर उनकी आ रही तो फिर इस पेंशन का लाभ नहीं उठा सकता। मासिक अनुदान जो इसका है वो 1000 रुपये की धनराशि है। इसमें जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो अपलोड करने होते हैं वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो हम इस पोर्टल पे देखिए आ गए हैं। ये जो होम पेज है, जब हमने वृद्धावस्था पेंशन पे क्लिक किया तो हम यहाँ पे हमको रिडायरेक्ट कर दिया गया। देखिए इस जगह पर, अब यहाँ पर देखिए ऑनलाइन आवेदन करें और आवेदन लॉगिन करें। तो पहले हमको ऑनलाइन आवेदन करना है, उसके बाद जब हम सारा डिटेल भर देंगे फिर आवेदन लॉगिन करके हम अपना फॉर्म को फाइनल लॉक करेंगे और आधार को सत्यापित करेंगे। तो हम आइए ऑनलाइन आवेदन करे वाले फॉर्म पे हम क्लिक कर लेते हैं। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे थोड़ी देर सर्च करने के बाद देखिए इस तरह का एक फॉर्म खुल जाता है। अभी इस पूरे फॉर्म को हमको फिल करना होता है, जिसमें आप देख लीजिए जो पहला सेक्शन होता है व्यक्तिगत विवरण का होता है, यानी जो ये जो पूरा कॉलम है इसमें व्यक्तिगत विवरण भरे जाने हैं। और जो दूसरा जो बॉक्स है देखिए ये यहाँ पर बैंक, ये जो बैंक का विवरण है, यानी कि हमको यहाँ पर इसमें बैंक का डिटेल हमको सबमिट करना होता है। हमारे अकाउंट नंबर क्या है, IFSC कोड वगैरह क्या है, हमको यहाँ फिल करना होता है। और जो तीसरा बॉक्स होता है उसमें हमको आय प्रमाण पत्र का अपना पूरा ब्यौरा देना होता है कि हमारी जो आय है वो कितनी है, क्योंकि 46,080 और 56,000 कुछ रुपये आपने देखा। अगर आप शहरी हैं तो उतना होना चाहिए, और जो ग्रामीण वाले हैं 46,080 से कम होनी चाहिए। तो उसका हमको इनकम सर्टिफिकेट का जो आवेदन संख्या है, जो नंबर है, वो हम यहाँ पर डालना पड़ेगा। फिर जो ये दस्तावेज़ अपलोड का है, फिर यहाँ डिक्लेरेशन नीचे फॉर्म है, तो इसको हमें पूरा फिल करना होगा। तो आइए मैं बारी बारी से आपको फिल करके दिखाता हूँ और बताता हूँ कि इसमें क्या भरना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नगर के हैं, यानी शहर के एरिया में हम रहते हैं कि ग्रामीण में रहते हैं। तो हम ग्रामीण में रहते हैं तो ग्रामीण में हम क्लिक कर लेंगे। और जो हमारी तहसील है उसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। और जैसे ही आप तहसील को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको ब्लॉक सिलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो हमने अपना ब्लॉक सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे जो भी आपका ग्राम सभा है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर अपनी जो ग्राम पंचायत उसको सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे जो मेरा गांव है, एक ग्राम पंचायत में कई गांव आते हैं, तो मैंने उसको भी सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे आधार कार्ड में नाम लिखा हुआ है उसको सेम एज आधार कार्ड यहाँ पर हमको लिख देना है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमारा जो जेंडर है, मेल फीमेल या अदर्स क्या है वो लिख दीजिए। यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ बहुत संभाल के लिखिएगा, क्योंकि इसमें करेक्शन नहीं होता है। इसमें यहीं जो भरेंगे वही आगे तक फॉरवर्ड होता रहेगा, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे जो पिता या पति के नाम क्या है वो भर दीजिएगा। यहाँ जो हमारी कैटेगरी है वो क्या है, किस कैटेगरी से हम आते हैं, जनरल है, माइनर है, OBC है, SC ST है, उसको यहाँ पे ध्यानपूर्वक सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ मोबाइल नंबर बहुत ध्यान से भरिएगा, मोबाइल नंबर, क्योंकि ये एडिट नहीं होता है ना, ये फिर
इसमें कोई चेंजिंग होता है, अगर यहाँ गड़बड़ी करेंगे तो ये फॉर्म ही पूरा ख़राब हो जाएगा। फिर हमें डिस्ट्रिक्ट पे जाके यानी जनपद पे जाके संपर्क करना पड़ेगा, तब हमारा फॉर्म सही होगा। यहाँ पे जो हमारा एड्रेस है उसको यहाँ पे फिल कर देना है जो आधार कार्ड में लिखा हुआ है। उसके बाद फिर हम नीचे आ जाते हैं बैंक वाले सेक्शन पे। यहाँ पे हमको तो यहाँ पे जो भी हमारा बैंक है वो यहाँ पे हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो हमारी ब्रांच है यूनियन बैंक है तो कौन सी ब्रांच है, हमारी शाखा कहाँ पे है, तो उसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो जो भी हमारी शाखा है उसको हम ऐसे ही मैं रेंडमली आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे अकाउंट नंबर फिल कर देंगे, यहाँ पर इंटर अकाउंट नंबर कर देंगे और फिर यहाँ पे IFSC कोड दिखे, जैसे ही ब्रांच आप सिलेक्ट करेंगे वो आ जाएगा। तो आइए हम फॉर्म को फिल करते हैं। बाकी और नीचे भी पूरा फॉर्म भी बचा हुआ है, तो हम एक एक स्टेप भरते हुए चलते हैं, फिर हम आपको बात करते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऊपर अपना डिटेल फिल कर लिया। मैं यहाँ पे नाम फिल कर देता हूँ। मैं लाइव फॉर्म भर के आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए मेल फीमेल में, तो फीमेल है, फीमेल में यहाँ पे भर दिया हूँ। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मैंने अभी सिलेक्ट कर लिया था, तो देखिए यहाँ कैलेंडर से आकर के आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैंने पति या पिता का नाम यानी पति के नाम मैंने लिख दिया है। और यहाँ पे जो ये जिस कास्ट की हैं, जो इनकी कैटेगरी है वो SC आती है, मैंने SC लिख दिया। यहाँ पर देखिए मैं इनका मोबाइल नंबर फिल कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने व्यक्तिगत विवरण को फिल कर दिया है। अब मैं आगे चलता हूँ, बैंक का विवरण फिल करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने व्यक्तिगत विवरण जो हमारा था उसको हमने यहाँ पे फिल कर लिया है। अब हम बैंक का विवरण फिल करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने अपने बैंक का जो विवरण था उसको हमने फिल कर लिया है। अपना अकाउंट नंबर वगैरह सब और ब्रांच वगैरह बढ़िया से आप मैच करके यहाँ पे डालिएगा। और जो तहसील से हमारा आय प्रमाण पत्र बना था 46,080, जो हम ग्रामीण के और 56,000 के आसपास जो शहरी लोग हैं तो उनके लिए, तो जो आवेदन संख्या उसको यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, जो सर्टिफिकेट नंबर उसको यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। और JPG या JPEG में 20 KB का फ़ोटो आपको यहाँ पे चूज़ करके अपने फ़ोल्डर से सिलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पर 200 KB के अंदर आधार का PDF या फिर जो भी बर्थ सर्टिफिकेट का प्रूफ हो, आपका बर्थ का जो प्रूफ हो उसको यहाँ पर डालना। आमतौर से आधार कार्ड ही हम लोग डालते हैं, तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे तो यहाँ पर देखिए डिक्लेरेशन में ये जो मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि ऊपर जो भी जानकारी दी गई है वो सही है, ये वो फला देगा, और मैं किसी राज्य सरकारी कोई और स्कीम का मैं लाभ नहीं ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, जिसको हमको टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पे यस करना है। फिर यहाँ पे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है, बल्कि काफ़ी देर से कैप्चा यहाँ पे शो हो रहा है, तो मैं इसको ज़रा रिफ्रेश कर लेता हूँ। और फिर यहाँ पे देखिए मैं कैप्चा को डाल करके और यहाँ जैसे ही मैं सबमिट करूँगा, तो सबमिट करने से पहले एक बार और पूरी जानकारी को आप देख लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई जानकारी मिसमैच होगी तो आगे जब आप OTP के माध्यम से लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर आपका आधार सत्यापन नहीं हो पाएगा, तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए सारी जानकारी को एक बार फिर से मैच कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ सबमिट पर आप क्लिक करिएगा। तो मैंने अपने सारी जानकारी को दोबारा से मिला लिया। अब मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे थोड़ी देर लोडिंग ले रहा है। तो जैसे ही हमने सबमिट पर क्लिक किया तो फिर देखिए यहाँ पर थोड़े समय बाद ये एप्लीकेशन कंफर्मेशन पेज खुल के आ गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वृद्धावस्था पेंशन पंजीकरण फॉर्म सफलतापूर्वक भरा जा चुका है। आपका पंजीकरण संख्या ये है, जो नीचे है ये हमारी पंजीकरण संख्या है। अब इसी पंजीकरण संख्या से हमको लॉगिन होना पड़ेगा, और लॉगिन हो करके इस पंजीकरण संख्या से और मोबाइल नंबर डाल के आप OTP मंगा के लॉगिन होंगे। फिर वहाँ से जाके हमको इस फॉर्म को फाइनल लॉक करना होगा और आधार सत्यापित भी वहाँ से करना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं, हम इस फॉर्म को लॉगिन करते हैं। लॉगिन होने के लिए कृपया आवेदन की स्थिति के लिए यहाँ क्लिक करके लॉगिन करें। तो देखिए जैसे ही हमने क्लिक किया यहाँ पर हम आ गए हैं। अब यहाँ जो अभी हमने ओल्ड एज पेंशन बनाया था, हमको यहाँ ओल्ड एज पेंशन पे क्लिक करना है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर हम डाल देते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल के OTP सेंड पर क्लिक करके कैप्चा डालेंगे और उसके बाद लॉगिन जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम अपनी पेंशन के डैशबोर्ड पर चले जाएंगे। तो लॉगिन करने के लिए हमको फिर से इसी होम पेज पर आ जाना है। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन आवेदन करें, अभी हमने इस पर क्लिक करके आवेदन को अपने लॉगिन कर दिया साथियों। तो अब हम आवेदन लॉगिन
यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हमको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है। तो अपने आवेदन को लॉगिन करके हमको उसको फिर से एक बार चेक करना है और अपने फॉर्म को फाइनल लॉग कर देना है और आधार को सत्यापित करना है। देखिए इसी पर हम क्लिक करते हैं, आवेदन लॉगिन। तो यहाँ पे हमने किया क्लिक। तो अब देखिए हम यहाँ चले आए हैं रजिस्टर्ड एप्लीकेशन OTP बेस्ड लॉगिन। तो यहाँ पर OTP बेस्ड लॉगिन होगा, जो मोबाइल नंबर हमने डाला है उस पर मैसेज आएगा, तब जाके हम यहाँ अगले डैशबोर्ड पे हम जा पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ओल्ड एज और विडो और दिव्यांग, ये तीनों पेंशन को एक ही पेज से लॉगिन कर सकते हैं। तो हमने अभी जो फॉर्म ऑनलाइन किया हुआ है वो ओल्ड एज पेंशन का है। हम दिव्यांग के बारे में बता चुके हैं कि कैसे पेंशन ऑनलाइन होती है। हम आज ओल्ड एज पेंशन को कवर करना है। तो देखिए हमने क्लिक किया, यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन नंबर अपना फिल कर देते हैं और यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करेंगे। यहाँ पे फिर OTP सेंड करेंगे और OTP को यहाँ पर फिल करेंगे। ये जो कैप्चा दिख रहा है उसको यहाँ फिल करके हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो आइए मैं अपने इस डिटेल को फिल करता हूँ और लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही हमने लॉगिन पर क्लिक किया, देखिए इस तरह ये आवेदनकर्ता डैशबोर्ड। तो जैसे ही हमने लॉगिन पर क्लिक किया साथियों, तो देखिए यहाँ आवेदनकर्ता डैशबोर्ड, यानी कि अब यहाँ पर जो भी हमारी पेंशन है वो सब कुछ यहाँ पे अब हमको दिखाया जाएगा, क्योंकि हम OTP बेस्ड लॉगिन करके यहाँ पे आए हैं। तो अभी हमने ऑनलाइन किया है। तो यहाँ पे देखिए स्टेप 1 एप्लीकेशन फॉर्म फाइलेड सक्सेसफुली। देखिए यहाँ पे जो हमारा पहला स्टेप है देखिए वो कंप्लीट है। अभी हमारा जो दूसरा स्टेप है वो बचा हुआ है। तो अब हम यहाँ से अपने दूसरे स्टेप को पूरा करेंगे। देखिए दूसरा स्टेप जो है एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर फाइनल लॉग। उसके बाद हम तीसरा स्टेप यहाँ से एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर आधार वेरिफिकेशन, तो हाँ इसको भी हम करेंगे। तो देखिए 1 कंप्लीट है, ग्रीन टिक लगा हुआ है। लेकिन जो सेकेंड स्टेप है देखिए ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। जो थर्ड स्टेप है ये भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो आप सेकेंड स्टेप में यहाँ से भी क्लिक करके जा सकते हैं और यहाँ से भी क्लिक करके जा सकते हैं। तो दोनों जगह में से कहीं से भी आप क्लिक करके जा सकते हैं। यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो क्लिक करते ही देखिए जो मेरा फॉर्म था व्यक्तिगत विवरण, तो जो मैंने भरा हुआ था देखिए वो यहाँ पर मुझको दिखाया जा रहा है दोबारा से। तो मैंने सुरक्षा की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे कुछ हाइड कर दिया है जानकारी को। और यहाँ देखिए लिखा हुआ आवेदन पत्र संशोधन के लिए खुला हुआ है। ध्यान से इसको पढ़िएगा, देखिए ध्यान पूर्वक इसको पढ़ लीजिएगा। आवेदन पत्र संशोधन के लिए खुला हुआ है। समाज कल्याण अधिकारी को भेजने के लिए फाइनल सबमिट करना आवश्यक है। तो फाइनल सबमिट अभी हम आपको करके दिखाएंगे, क्योंकि हम फाइनल सबमिट करने के लिए और आधार वेरिफिकेशन के लिए ही इस पेज में आए हैं। तो अच्छा यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये मोबाइल नंबर पे रेड छप के आ गया है ना मेरा माउस, तो इसका मतलब ये एडिट नहीं होगा। जो आप फॉर्म भरते समय जो मोबाइल नंबर आप डाल दिए तो वो डाल दिए, वो करेक्शन नहीं होगा। यहाँ डेट ऑफ बर्थ भी जो आपने वहाँ पे डाला था देखिए वो यहाँ पर अब देखिए करेक्शन डेट ऑफ बर्थ में नहीं होगा। पति का नाम पिता का चेंज हो सकता है, मेल फीमेल चेंज हो सकता है, और ये नाम है ये चेंज हो सकता है ना, सब कुछ चेंज हो जाएगा। आपके यहाँ तक ग्राम सभा का भी नाम चेंज हो जाएगा, लेकिन ये चेंज नहीं होगा। आप जो कैटेगरी आपकी है वो भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि SC ST जो भी माइनॉरिटी हैं वो भी हो जाएगा। इसलिए फॉर्म को भरते समय बहुत ध्यान पूर्वक भरिएगा, क्योंकि अगर डेट ऑफ बर्थ को डालने में या मोबाइल नंबर को डालने में आपने कोई भी चूक की तो फिर आपका फॉर्म यहाँ से फाइनल सबमिट तो हो जाएगा, लेकिन आधार अथेंटिकेट नहीं हो पाएगा। तो जब आधार अथेंटिकेट नहीं हो पाएगा तो फिर इस फॉर्म को भरने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक सारी जानकारी को आप फिल करिएगा। तो ये जो फॉर्म है ये बहुत लंबा सा फॉर्म है। चलिए हम स्क्रॉल करते हैं और नीचे के साइड में चल के आपको और भी विवरण दिखाते हैं, और हम खुद भी अपना जो ये डिटेल है हम अपने आधार कार्ड से और बैंक पासबुक से सारी डिटेल को हम मैच करेंगे कि इसमें कोई गलती नहीं है। अगर कोई गलती हो तो उसको हम यहाँ से सुधार कर लेंगे। 1-2 चीज़ में सुधार नहीं होगा, बाकी और चीज़ों में सुधार हो जाएगा। तो आइए हम स्क्रॉल करते हैं और नीचे की तरफ चलते हैं। तो देखिए जैसे मैंने स्क्रॉल किया तो यहाँ पे बैंक का विवरण दिखाया जा रहा है। तो मेरा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है और जो मेरी ब्रांच है वो आजमगढ़ है, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया है। और देखिए अकाउंट नंबर यहाँ पे हाइड है, पहला जो कॉलम है दूसरे में दिख रहा है, तो मैंने अभी इसको भी मैच कर लिया है। और जो ये मेरा IFSC कोड जैसे ही आप ब्रांच सेलेक्ट करेंगे तो वैसे ही यहाँ पे जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे इस ब्रांच के वाले एरिया में यहाँ पर, तो ये आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ इसको फिल नहीं करना पड़ता है, याद रहे। और
यहाँ देखिए आय का विवरण है। देखिए तो जो इनकम सर्टिफिकेट हमने जो बनवा रखा है वो देखिए यहाँ पर हमने वो नंबर डाला हुआ तो ऑटोमेटिक वो यहाँ से ले लिया है। तो ये आय प्रमाण पत्र का जो एप्लीकेशन नंबर है वो है और ये जो इनकम सर्टिफिकेट नंबर है वो है। तो जब भी आप पेंशन बनाने के लिए आएंगे ओल्ड एज पेंशन की, तो आपको अगर ग्रामीण के एरिया में आप हैं तो 46,080,000 से कम सालाना इनकम आपकी होनी चाहिए, यानी आय प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। अगर आप शहरी एरिया में रहते हैं तो 56,000 के आसपास उससे कम होना चाहिए, तब जाके आप इस पेंशन का लाभ उत्तर प्रदेश सरकार का उठा पाएंगे, वरना फिर आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ देखिए हमने फ़ोटो को अपलोड किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जो फ़ोटो को हमने अपलोड किया वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। यहाँ पे जो हमने बर्थ में जो सर्टिफिकेट हमने लगाया हुआ है वो भी यहाँ से दिख रहा है। तो यहाँ से साथियों अपलोड की गई प्रमाण पत्र देखें, यहाँ पर क्लिक करके आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे अक्सर देखने को मिलता है कि जब भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर हमको एरर आ जाता है और डॉक्यूमेंट दिखता नहीं है। तो मैं एक पेंशन में मैं विकलांग पेंशन जब बना रहा था उस समय मैंने ये बता दिया था, तो मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया था कि सर मैं तो खोल रहा हूँ तो मेरा डिटेल दिख ही नहीं रहा, तो क्या मेरी पेंशन नहीं बनेगी क्या। तो देखिए मैं आपको ये डाउट क्लियर कर देता हूँ। देखिए जैसे अपलोड पे क्लिक किया, देखिए मेरा भी डिटेल नहीं खुला है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अपना आधार कार्ड इसमें अपलोड नहीं किया, मैंने अपलोड किया हुआ, लेकिन देखिए ये एरर की वजह से साइट का एरर है जिसकी वजह से ये अभी नहीं खुल रहा। तो आप घबराइएगा मत, जब आपने अपलोड किया होगा फर्स्ट टाइम में, जब आप आधार कार्ड अपलोड किए होंगे, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको डाउट है कि आपने नहीं किया हुआ है अपलोड, तो आप दोबारा से यहाँ चूज़ फाइल करके आप अपलोड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए अब हम स्क्रॉल करते हैं और नीचे के साइड में चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो हम सबको पूरा अपना डिटेल अपने आधार कार्ड और बैंक पासबुक और इनकम सर्टिफिकेट को रख करके सब मैच कर लेना है। फिर हमको नीचे आना है, यहाँ पे डिक्लेरेशन मैं घोषणा करता या करती हूँ कि मैं केंद्र एवं राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत पेंशन संबंधित आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं कर रहा या कर रही हूँ। मैं मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त समस्त जानकारियाँ पूर्णतः सत्य हैं तथा किसी भी स्तर पर असत्य पाए जाने पर समस्त भुगतानित धनराशि भू राजस्व के बकाये की भांति वसूल कर लिए जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। तो अगर कोई पेंशन आपकी पहले से बनी हुई हो तो आप इसका लाभ मत लीजिएगा, वरना फिर देखिए जो ये नोटिस लिखा हुआ है इसमें फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। और इस बॉक्स पे हमको टिक लगाना अनिवार्य है, तभी जाके हमारा जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो पाएगा। तो अगर आपने कोई करेक्शन किया हो, इसके अंदर कुछ आपका प्रॉब्लम था फॉर्म भरते समय, आपने सुधार किया हो, तो फिर अपडेट डिटेल पर आप क्लिक करिएगा इस पर। हाँ, यहाँ पे कैप्चा डालने के बाद अपडेट डिटेल पर क्लिक करिएगा। अगर आपने कोई सुधार नहीं किया है तो फिर आप डायरेक्ट फाइनल सबमिट पर फिर आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, तो जो आपका फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो आइए मैं अपने सारे डिटेल को एक बार और से मैच करता हूँ और फिर मैं फाइनल सबमिट करके आपको दिखाता हूँ। तो साथियों मैंने अपने डिटेल को मैच कर लिया है, आप भी कई बार मैच करिएगा, क्योंकि फाइनल सबमिट के बाद फिर हमारा कोई भी करेक्शन नहीं हो पाएगा। फिर जो भी होगा फिर वो आपको डिस्ट्रिक्ट यानी जनपद लेवल पर जा कर के ही इसमें कोई भी करेक्शन या कोई भी छेड़छाड़ हो पाएगी। तो आप अच्छे से मिला लीजिएगा, फिर जाके आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करिएगा। तो मैंने सारा डिटेल अपना मैच किया, मेरे में कोई भी अपडेट नहीं हुआ है, यानी कि जो मैंने फॉर्म भरा था वो सही है। तो अब मैं फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर देखिए आर यू श्योर टू फाइनल लॉक द एप्लीकेशन, यानी कि क्या आप इस पेज को फाइनल लॉक करना चाहते हैं अपने फॉर्म को। एप्लीकेशन वंस फाइनल लॉकेड कैन नॉट बी एडिटेड चेंज, यानी अगर आपने फाइनल लॉक कर दिया तो आप कोई भी इसमें एडिट या चेंजिंग नहीं हो पाएगी। तो मेरा सब सही है, तो मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो फाइनल सबमिट होने में थोड़ा समय लग सकता है। देखिए यहाँ पे गोल गोल घूम रहा है, क्योंकि ये जो वेबसाइट है थोड़ा स्लो चलती है। तो फाइनल सबमिट में अगर थोड़ा समय लगे तो आप इंतज़ार कर लीजिएगा, और कोई भी इधर उधर जाइएगा नहीं, रिफ़्रेश वगैरह मत करिएगा, कुछ नया पुराना कुछ टैब वगैरह मत खोलिएगा। एहतियातन मैं बता रहा हूँ, रिफ़्रेश तो एकदम मत करिएगा, और कोई नया पुराना टैब अगर खोल रहे हो तो थोड़ा बचिएगा। फाइनल लॉक कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही मेन स्टेज है। उसके बाद फिर आप
कुछ और काम कर सकते हैं। लेकिन अभी देखिए मैंने फाइनल सबमिट किया हुआ है, लेकिन अभी भी ये देखिए गोल गोल घूम रहा है। देखते हैं कब तक घूमता है। फिर जैसे ही फाइनल सबमिट हो जाता है तो फिर मैं वापस से आपको आगे का जो प्रक्रिया फिर उसको मैं दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्म है सक्सेसफुली जो फाइनल लॉक हो चुका है। तो सक्सेस फॉर्म फाइनली सबमिटेड। तो अब मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक करता हूँ। ओके पर क्लिक करने के बाद देखिए जो हमारा फॉर्म है वो एप्लीकेशन जो हमारा है वो लॉक हो चुका है फाइनल। तो अभी देखिए जो स्टेज है, ये देखिए ये पूरा स्टेज हमको दिखा रहा है कि हम किस स्टेज में पहुँचे हुए हैं। तो अभी जो हमारा एप्लीकेशन जो था वो 3 तारीख को देखिए हमने इसको एप्लीकेशन को अपने फाइल किया हुआ था, लेकिन हम आज यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन लॉकेड बाय एप्लीकेंट, यानी हमारी तरफ से 5/3 को ये फॉर्म को फाइनल लॉक कर दिया गया है। ये जो इसमें जो 1 2 3 4 ये जो देख रहे हैं ना पूरा स्टेज, इसमें एक ही डेट होता है आमतौर से, क्योंकि हम जिस दिन फॉर्म को भरते हैं उसी दिन को पूरा लॉक वॉक सब करके और फॉरवर्ड फॉर वेरिफिकेशन कर देते हैं। लेकिन मुझे समय नहीं मिल पाया था, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाया था। तो देखिए 2 स्टेज हमारा यहाँ ग्रीन लग चुका है। अब तीसरा जो स्टेज है आधार डेमोग्राफिक एथेंटिकेशन, ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। और फॉर्म फॉरवर्ड फॉर वेरिफिकेशन, देखिए ये भी पेंडिंग। चलिए हम आधार डेमोग्राफिक एथेंटिकेशन इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ये पहला स्टेप था ये फॉर्म भरने के बाद कंप्लीट हो गया था, लेकिन अभी हमने जब फाइनल सबमिट किया है यानी फाइनल लॉक किया अपने फॉर्म को, देखिए दूसरा वाला अभी स्टेप ग्रीन हो गया है। अभी हमारा तीसरा स्टेप देखिए आप पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब ये है आधार अथेंटिकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला कॉलम है जो अभी हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो यहाँ से भी हम क्लिक करके हम अपना आधार कार्ड अथेंटिकेट कर सकते हैं, और आधार अथेंटिकेट यहाँ पर भी हम क्लिक करके अपने आधार कार्ड को अथेंटिकेट कर सकते हैं। मतलब ये है कि हमारा जो ये पेंशन नंबर है, जो रजिस्ट्रेशन ये नंबर है, वो जैसे ही आधार अथेंटिकेट करेंगे तो ये आधार नंबर से ये पेंशन नंबर लिंक हो जाएगा। फिर ज़िंदगी में कभी भी हम इस आधार नंबर से कोई भी अदर पेंशन का लाभ नहीं ले सकते जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लोगों को देती है। तो इसीलिए आधार को लॉक करना ज़रूरी है। गवर्नमेंट की तरफ से ये पहल है कि एक बार में एक ही पेंशन हम देंगे। तो आधार को इस पेंशन नंबर से लिंक करके गवर्नमेंट ये सुनिश्चित कर लेना चाहती है कि अब ये इंसान या ये जो लाभार्थी हैं कभी और दूसरी पेंशन ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे। तो आइए अब हम चलते हैं आधार को ऑथेंटिकेट करते हैं। आधार ऑथेंटिकेट करने के लिए हम स्टेप 3 पर क्लिक कर दे रहे हैं। तो स्टेप 3 पर जैसे ही हमने आधार ऑथेंटिकेट के लिए हमने क्लिक किया, देखिए इस तरह का एक पेज खुल गया है। तो नगरीय विवरण या व्यक्तिगत विवरण जो भी हमारा है, तो देखिए हमारा जो आवेदन संख्या है वो दिख रहा है। यहाँ पे जनपद है, हम रूरल हैं कि अर्बन के हैं, तो हम देहात के हैं तो हमने रूरल सेलेक्ट किया हुआ है। तहसील हमारी है, तमाम जो डिटेल हमारा है देखिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है। यहाँ पे हमारा डिटेल है। ये जो आधार कार्ड में यानी जो आपने नाम भरा हुआ था फॉर्म को भरते समय, देखिए और जब फाइनल लॉक आपने किया उस समय भी जो नाम पड़ा हुआ था वही देखिए यहाँ पर अब दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर तो साथियों देखिए यहाँ पे जो आधार सत्यापन का जो ये कॉलम है, यहाँ पर देखिए जो हमारा नाम यहाँ पे जो था, जो फॉर्म सबमिट करते हुए हमने डाला था और फाइनल लॉक करते हुए डाला, देखिए यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पे आपको आधार नंबर डाल देना है। 3-4 बार आप मैच कर लीजिएगा नाम और आधार नंबर, और आपके जेंडर क्या है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। और जो आपको ये काम करने के लिए आधार सत्यापन प्रयास की संख्या मात्र 3 ही अटेम्प्ट है, यानी कि 3 बार के अंदर आपका सक्सेसफुली आधार आपके पेंशन से लिंक हो जाना चाहिए इस आवेदन संख्या से, वरना फिर हमें जनपद पे जाना पड़ेगा और ये आपका जो फॉर्म है पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा। इसमें एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो जन्म तिथि का जो कॉलम आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये देखिए पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर, आपको यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वेबसाइट की तरफ से ये है, लेकिन ये इस तरह से वर्क नहीं करती है जिस तरह से ये दिया हुआ। अभी मैं पहले डेट लिख दूं, फिर मंथ लिख दूं, फिर ईयर लिख दूं, तो ये सत्यापित नहीं होगा। अब मैं ये डेट आज जिस दिन मैं ये ऑनलाइन कर रहा हूँ 5/3/2024 को जो अभी का अपडेट वो यही है। यहाँ तो दिखा कुछ और रहा, लेकिन ये इसके हूबहू उल्टा लेता है। पहले हमको जैसे मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है 10/12/1990 है, तो इसमें मुझे डालना पड़ेगा 1990
उसके बाद फिर मुझे डालना पड़ेगा 12 जो मेरा मंथ है, फिर जो मेरा डेट है 10, तो ऐसे उल्टे यहाँ पे डालना पड़ेगा। देखिए मैं अभी इसको डालता हूँ और ये डाल के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये पूरा डिटेल मैं फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो ये चेक बॉक्स है यहाँ पे हमको टिक लगाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ कि जो मेरा आधार कार्ड है, मैं अपने आधार कार्ड को सत्यापन कर रहा हूँ, यानी कि पेंशन से जोड़ रहा हूँ। तो टिक लगा दीजिएगा यहाँ पे कैप्चा डाल करके, क्लिक फॉर आधार अथेंटिकेट, इसी पर हमको क्लिक करना होगा। तो आइए मैं डिटेल को भरता हूँ और फिर इस पर क्लिक करता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए मैंने किस तरह से भरा हुआ जन्म तिथि। पहले मैंने ईयर लिख दिया हुआ है, फिर मैंने मंथ लिखा है, फिर मैंने ये मैं एक बार आपको दिखा दूँ। देखिए पहले मैंने ईयर लिखा हुआ है, फिर मैंने जो है ये मंथ लिखा हुआ है, फिर मैंने यहाँ पे डेट लिख दिया हुआ है। तो आप भी ऐसे ही भरिएगा और इसमें चूक मत करिएगा, क्योंकि जो एग्जाम्पल था उसमें पहले डेट मांगा हुआ था, फिर मंथ मांगा हुआ था, फिर ईयर मांगा हुआ था। अब देखिए मेरे पास 3 अटेम्प्ट मिला हुआ है। अब मैं यहाँ पे देखिए जो ये चेक बॉक्स है, मैं इसको टर्म्स कंडीशन को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। यहाँ पे जो मेरा कैप्चा दिखाई दे रहा है डाल दे रहा हूँ। मैं देखिए लाइव सत्यापन करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए क्लिक फॉर आधार अथेंटिकेट, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। फिर से साथियों कह रहा हूँ कि अच्छे से इसको मिला लीजिएगा पूरे डिटेल को और फिर ही भरिएगा, वरना परेशानी में आप पड़ जाएंगे। फिर आपको जनपद जाना पड़ेगा, फिर दौड़ भाग आपकी बढ़ जाएगी। तो चलिए क्लिक फॉर आधार अथेंटिकेट, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या आप डेमोग्राफिक अथेंटिकेट करना चाहते हैं, तो हाँ मैं करना चाहता हूँ, ओके। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ये एक्शन थोड़ा सा टाइम लेगा, यानी कि ये जो प्रक्रिया है इसको होने में थोड़ा समय लगेगा, तो आप थोड़ा सब्र करिएगा। तो मैं ओके पर क्लिक करता हूँ। ठीक है भाई, मैं सब्र ही करूँगा, आप बस मेरा सत्यापन सही से कर दो। तो जैसे ही हमने आधार अथेंटिकेशन पे क्लिक किया था दोस्तों, देखिए इस तरह से हमारा जो आधार कार्ड है वो अथेंटिकेट हो चुका है। देखिए आधार अथेंटिकेशन सक्सेडेड, यानी कि जो मेरा आधार कार्ड है वो सक्सेसफुली मेरे इस पेंशन नंबर से अब जुड़ गया है। तो अब मैं इस पेंशन पर जो मेरा आधार था वो जुड़ गया है। अब मेरा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ से प्रोसीड फॉर फाइनल प्रिंट, इस पर हमको क्लिक करके अपने पेज को प्रिंट करना होगा। और ये ओल्ड एज पेंशन है, तो इसको हमको अपने ब्लॉक में ले जा करके सेक्रेटरी की साइन करके जमा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो देखिए सबसे मेन चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये देखिए जो आधार सत्यापित करने के लिए जो आपको एग्जाम्पल में पोर्टल पे जो लिखा हुआ था पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर, यानी उस फॉर्मेट में डालना है। लेकिन देखिए इन्होंने लिया किस फॉर्मेट में है, 1953, यानी कि हूबहू उसका उल्टा, कि ईयर को पहले, उसके बाद मंथ को, फिर डेट को। तो ऐसे में दोस्तों होता क्या है कि जो यहाँ पे एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने लिखा हुआ है, जो इस वेबसाइट पे लिखा हुआ, लोग उसी एग्जाम्पल के तहत डालते हैं, फिर उनका जो कोटा है वो घट जाता है, फिर वो परेशान हो जाते हैं, उनकी पेंशन खराब हो जाती है। लेकिन देखिए ये देखिए सब लॉक हो चुका है, ये अब इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हो पाएगा। आधार अथेंटिकेशन सक्सेसफुली हो गया है, तो ये पूरी तरह से अब लॉक हो चुका है। अब जो हमारा पेंशन का जो काम है वो अब कंप्लीट हो चुका है, हमारा कुछ भी अब यहाँ से पेंडिंग नहीं है। तो अब हम चलते हैं प्रोसीड फॉर फाइनल प्रिंट, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो ये चीज़ फिर से बता दूं, जन्म तिथि वाला, इसको ध्यानपूर्वक दोस्तों आप फिल करिएगा, वरना बहुत ज़्यादा समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा। तो प्रोसीड फॉर फाइनल प्रिंट, इस पर हम क्लिक करते हैं। आमतौर से ये सर्विस चलती नहीं है, यहाँ से प्रिंट नहीं हो पाता है फॉर्म, लेकिन देखते हैं क्या हमारा फॉर्म प्रिंट हो जाता है कि नहीं। अगर यहाँ से प्रिंट नहीं होता तो एक और जगह वहाँ से हम प्रिंट करके आपको दिखाएंगे फॉर्म को, लेकिन अभी यहाँ से हम ट्राई करते हैं, देखते हैं। प्रोसीड फॉर प्रिंट फाइनल प्रिंट, इस पर हम क्लिक कर दिए हैं। तो जैसे ही मैंने प्रोसीड फॉर फाइनल प्रिंट पर मैंने क्लिक किया दोस्तों, तो देखिए इस तरह से फिर मैं यहाँ पर हमको भेज दिया गया है। तो देखिए हमको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आपने जो फॉर्म भरा था वो इस डेट को फॉर्म भरा था। देखिए 3/3/2024 को मैंने फॉर्म को फिल किया था, और जो मैंने फाइनल लॉक किया है वो 5/3/2024 को किया है, और जो मैंने आधार अथेंटिकेशन किया है वो भी 5/3 को किया है। जो फॉर्म फॉरवर्ड फॉर वेरिफिकेशन जो अधिकारीगण को हमने भेज दिया वो भी देखिए यहाँ पर हमने 5/3 को ही किया। तो ये सारी प्रक्रिया हमने अब यहाँ से कर दी है। देखिए जो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 देखिए सब ग्रीन हो चुका है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे स्तर से काम था वो अब हमने कर दिया है। अब ये जो फॉर्म है अधिकारीगण को ब्लॉक लेवल पे जा पहुँचा है, अब वो वहाँ से अधिकारी सर्वे करेंगे और देखेंगे कि हम पात्र हैं क्या पात्र हैं।
तो आइए हम प्रिंट एप्लीकेशन, इस पर हम क्लिक करके इस फॉर्म को सेव कर लेते हैं या फिर प्रिंट कर लेते हैं, क्योंकि हमको अब ये एप्लीकेशन, देखिए हमने क्लिक किया, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि योर एप्लीकेशन इज़ आधार ऑथेंटिकेटेड प्रोसेस फॉर फाइनल प्रिंट। तो मैं यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने ओके पर क्लिक किया, देखिए जो मेरा फॉर्म है वो यहाँ पर खुल करके आ गया है और इस तरह से मेरा फॉर्म देखिए दिखाया जा रहा है। इस तरह से देखिए जो मेरा फॉर्म है, इस तरह से मेरा डिटेल है, सब कुछ है यहाँ पे देखिए दिखाया जा रहा है। मेरा जो बैंक का विवरण था, जो मेरा विवरण था, आय का जो विवरण था, यहाँ पे देखिए राशन कार्ड नंबर ऑटोमेटिक फीच कर लिया। अब गवर्नमेंट हमारे सारे डाटा को एक ही जगह से आधार नंबर से ही उठा लेती है। देखिए जो मेरा राशन कार्ड नंबर है वो भी देखिए यहाँ से ऑटोमेटिक फीच कर लिया गया है। तो अब हम किसी भी चीज़ से भाग नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने आधार नंबर के थ्रू हर चीज़ को जोड़ रखा है। तो देखिए राशन कार्ड नंबर यहाँ से ऑटोमेटिक फिच हो गया है। तो इस तरह से दोस्तों देखिए एक बार फिर से मैं आपको स्क्रॉल करके सब फॉर्म दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए ये सारा फॉर्म है। तो अब इसको आपको यहाँ से क्लिक करके प्रिंट एप्लीकेशन यहाँ से क्लिक कर लीजिएगा। देखिए ये जो हमारा फॉर्म है अभी से अंदाज में आ गया है। यहाँ पे सेव एज PDF कर लीजिए, चाहे आप प्रिंटर से को सिलेक्ट करके डायरेक्ट आप प्रिंट भी कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म को। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? हमने इसमें उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत ही बड़ी योजना, जो 60 साल के लोग हो जाते हैं तो उनका पेंशन कैसे ऑनलाइन करते हैं उसके बारे में हमने इस वीडियो में कवर किया, क्योंकि गवर्नमेंट उनको 1000 रुपया प्रति माह के हिसाब से उनकी मदद करती है जो 60 साल से ऊपर हो जाते हैं। तो हम इस वीडियो में यही कवर कर रहे थे कि ओल्ड एज पेंशन या वृद्धावस्था पेंशन को ऑनलाइन कैसे करते हैं, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। तो हमने शुरू से लेकर के अंत तक, यानी कि फॉर्म भरने से लेकर के और आधार वेरीफाई करने तक हमने आपको इसमें पूरी प्रक्रिया को वो स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो दोस्तों हमको बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छा यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो मेरा फॉर्म है, ये देखिए जो मेरा फॉर्म है वो BDO या SDM को भेज दिया गया। अगर हम रूरल के हैं तो फिर BDO के पास, और अगर हम अर्बन के हैं तो SDM के पास। तो अब BDO SDM में फ़र्क है। BDO जो ब्लॉक में बैठते हैं और जो SDM होते हैं वो तहसील में बैठते हैं। और अब जो दूसरा लेवल है, देखिए लेवल 1 में तो ये हो गया। अब लेवल 2 में ये हो गया कि SDM BDO जिस दिन वेरीफाई करेंगे, यानी कि जो ये लोग सत्यापित करेंगे, तो सेक्रेटरी को देंगे। सेक्रेटरी वो देखेगा कि हम अमीर हैं कि गरीब हैं, हम पेंशन लेने लायक हैं कि नहीं है। तो वो सब लोग अपना देखेंगे। फिर उसके बाद रिपोर्ट यहाँ से आपकी SDM या फिर BDO लगा देंगे। फिर वो चला जाएगा DWO, यानी कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल है वहाँ चला जाएगा। फिर वहाँ से फिर आपकी जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। तो ये इसका स्टेप बाय स्टेप ये जो लेवल है वो इस तरह से ये फॉर्म आगे बढ़ता रहेगा। तो जो हमारा काम था हमने उसको कर दिया। अब हमको ये फॉर्म का स्लिप जो प्रिंट आप करेंगे इसको, और आपका आधार कार्ड और ये फॉर्म की स्लिप, आपकी परिवार हिस्ट्री की नकल, आय प्रमाण पत्र, और उस पर एक फ़ोटो लगा लीजिएगा ऊपर। ये सब ले करके, और उसमें बैंक पासबुक ना भूलिएगा। ये तमाम चीज़ें आप स्टेपलर कर लीजिएगा और जा करके सेक्रेटरी से साइन मोहर करवा करके। तो जो समाज कल्याण विभाग के अधिकारी होते हैं वो BDO के पास, BDO या SDM दोनों लोगों के यहाँ मौजूद होते हैं, तो उनको दे देंगे या फिर BDO या SDM को बिल जाके दे देंगे। तो आपका जो फॉर्म है वहाँ से फॉरवर्ड कर दिया जाएगा जनपद के लिए। फिर जनपद से वो अपनी प्रक्रिया वो होती रहेगी। फिर आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा। फिर आपको 5-6 महीने बाद, हालांकि इसमें समय काफ़ी लग जाता है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि 5 से 6 महीने के बाद आपकी पेंशन आनी चालू हो जाएगी, अगर आप पात्र रहेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? हमने इस पूरे वीडियो में ये कवर किया है कि ओल्ड एज पेंशन जो उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत बड़ी स्कीम है, जो 60 साल के लोग हो जाते हैं उनको 1000 रुपया प्रति माह के हिसाब से दिया जाता है। वो फॉर्म ऑनलाइन कैसे करना है, और इसको फाइनल लॉक कैसे करना है, इसमें आधार ऑथेंटिकेट कैसे करना है, और इस फॉर्म को कहाँ और कैसे ले जा करके जमा करना है, और इस पूरे फॉर्म को के अप्रूवल का चरण क्या होता है, लेवल क्या होता है, सब कुछ हमने इस एक ही वीडियो में कवर कर दिया। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर मेरी हो जाती है, क्योंकि मैं पॉइंट दर पॉइंट समझाने लगता हूँ, जिसमें मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है।
तो दोस्तों, अगर आप लास्ट तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक करिएगा। कुछ पूछना हो, कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर आप से फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो हर किसी भी वक्त आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जवाब देने के लिए तैयार रहता हूँ। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। चलिए फिर, अगर ज़िंदगी रही तो फिर किसी और वीडियो में हमारी आपकी ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना, अपने फैमिली का और अपने आजू बाजू के तमाम लोगों का सबका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद साथियों।